धनवान कैसे बने। गंगा के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को संघर्षमय बना दिया था। उसके पिता एक किसान थे जो छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता था कि क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई तरीका है। एक दिन अर्जुन गांव के मंदिर में गया और वहां के साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं धनवान बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे इसका रास्ता बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, धन केवल संपत्ति में नहीं होता अर्जुन। सच्ची धनवानता आत्मनिर्भरता, संतोष और दूसरों की भलाई में है। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं। साधु ने उसे 3 बातें सिखाई। 1, सपना देखो, बिना सपना देखे कोई भी महान कार्य संभव नहीं। 2, लक्ष्य तय करो, हर सपना तभी पूरा होता है जब तुम्हारे पास उसे पाने की योजना हो। 3, कर्म करो, मेहनत और अनुशासन ही तुम्हें सफल बनाएंगे। अर्जुन ने अपनी मेहनत का सही उपयोग करने का निश्चय किया। उसने गांव के पास की नदी से मछलियां पकड़कर शहर में बेचने का काम शुरू किया। पहले महीने में उसने केवल थोड़े पैसे कमाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर दिन कुछ नया सीखा और अपनी तकनीकों में सुधार किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने समझा कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही ज्ञान भी चाहिए। उसने एक व्यापारी से मित्रता की जो उसे व्यापार के नियम और धन के सही उपयोग के बारे में सिखाने लगा। व्यापारी ने अर्जुन को सिखाया कि किसी भी व्यवसाय में ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अर्जुन ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसका काम फैलने लगा। जब अर्जुन ने पर्याप्त धन कमाना शुरू किया तो उसने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना और निवेश करना शुरू किया। उसने समझा कि केवल कमाना ही नहीं, बल्कि धन का सही प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। कई लोग जीवन में केवल सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही उन्हें वास्तविकता में बदलने का साहस और दृढ़ता दिखाते हैं। यह कहानी एक साधारण युवक अमन की है, जो अपनी मेहनत, संकल्प और सही मार्गदर्शन से अपने सपनों को साकार करता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अमन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार खेती से अपना गुजारा करता था। अमन बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन गांव की सीमित सुविधाओं के कारण उसे हमेशा लगता था कि उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने किसान तो किसी ने दुकानदार बनने की बात कही। अमन ने कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। पूरी कक्षा हंसने लगी, लेकिन शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बेटा, सपना देखना अच्छा है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत और सही योजना बनाना जरूरी है। अमन के पास कोई धन या साधन नहीं था, लेकिन उसके पास एक आग थी अपने सपनों को पूरा करने की। उसने अपने शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने उसे जीवन की पहली सीख दी। 1, अपने सपनों को लिखो। 2, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटो। 3, हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। अमन ने अपना पहला लक्ष्य तय किया, अपने पिता के खेत से अतिरिक्त आय कमाने का। उसने इंटरनेट और किताबों से खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई। उसने अपने पिता से कुछ जमीन पर प्रयोग करने की अनुमति मांगी। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अमन ने मेहनत से अपने खेत में नई फसल उगाई। पहले साल में उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल अधिक मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसलें मशहूर होने लगीं और वह अपने गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अमन ने अपनी फसलों को शहर में बेचने का विचार किया। उसने अपनी कमाई से एक छोटा ट्रक खरीदा और खुद फसलें बेचने शहर जाने लगा। वहां उसने कई बड़े व्यापारियों से मुलाकात की और उनसे व्यापार के गुर सीखे। अमन ने अपने व्यापार को और बड़ा करने के लिए योजना बनाई। उसने न केवल अपनी फसलें बेचीं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया। उनके उत्पादों को भी शहर में बेचना शुरू किया। उसका व्यापार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। कई वर्षों की मेहनत के बाद अमन न केवल एक सफल व्यापारी बना, बल्कि उसने अपने गांव को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया। उसका सपना साकार हुआ
लेकिन उसने यह भी सीखा कि सपना साकार करने का असली आनंद तब है जब वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे साकार करना मेहनत, सही योजना और धैर्य की मांग करता है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे पास सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प है, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। ये कहानी अंशु की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था और जिसने अपने जीवन की चुनौतियों को छोटे छोटे कदमों से पार किया, अपने सपनों को साकार किया और सफलता की मिसाल बन गया। अंशु का जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था, जहां शिक्षा और रोजगार के साधन सीमित थे। उसके माता पिता किसान थे और मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। अंशु पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसे अक्सर अपने सपनों को पूरा करने से रोकती थी। एक दिन अंशु ने अपने शिक्षक से पूछा, सर, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, अंशु, हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर तुम रोज एक छोटा कदम बढ़ाओगे तो एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अंशु ने अपना पहला लक्ष्य तय किया, अपनी पढ़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना। लेकिन गांव में किताबें और सुविधाएं नहीं थीं। उसने रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई शुरू की। हर दिन वह एक नया विषय पढ़ता और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए। यह उसके जीवन का पहला छोटा कदम था, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि वह कुछ भी कर सकता है। स्कूल खत्म होने के बाद अंशु को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे शहर जाने दीजिए, मैं खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। शहर में अंशु ने एक छोटे से होटल में नौकरी कर ली और दिन में कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। वह हर दिन कुछ नया सीखने और मेहनत करने का संकल्प लेता। उसके छोटे छोटे कदम उसे आत्मनिर्भर बना रहे थे। कॉलेज के दौरान अंशु ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां छात्रों को अपने इनोवेटिव आइडिया पेश करने थे। उसने अपने गांव के किसानों के लिए एक सस्ती और टिकाऊ सिंचाई प्रणाली का आइडिया प्रस्तुत किया। उसकी योजना को सराहा गया और उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। नौकरी करने के बाद अंशु ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने किसानों के लिए अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। वह उन्हें आधुनिक खेती के तरीके सिखाने लगा और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करने लगा। अंशु की मेहनत से गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना सीखा। अंशु पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गया। अंशु ने सीखा कि सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का नाम है। उसने छोटे छोटे कदम उठाकर यह साबित कर दिया कि बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। धैर्य, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। ईमानदारी और विश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार होते हैं। यह कहानी एक युवक आदित्य की है, जिसने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। आदित्य के पिता किसान थे और उनकी आमदनी से बमुश्किल घर का खर्च चलता था। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या ईमानदारी से हम अमीर बन सकते हैं? उनके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईमानदारी से जो विश्वास कमाया जाता है वह हर दौलत से बड़ा होता है। गांव के बाजार में एक व्यापारी ने आदित्य को अपने साथ काम करने का मौका दिया। व्यापारी ने कहा, आदित्य, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। आदित्य ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। एक दिन व्यापारी ने जानबूझकर आदित्य के सामने कुछ ज्यादा पैसे छोड़ दिए और देखा कि वह क्या करता है। आदित्य ने तुरंत पैसे लौटाकर कहा, यह आपके हैं साहब।
व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया। आदित्य की ईमानदारी के कारण ग्राहक उस पर भरोसा करने लगे। दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और व्यापारी ने अपनी दूसरी दुकान का प्रबंधन भी आदित्य को सौंप दिया। आदित्य ने यह जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से निभाई। एक दिन व्यापारी की दुकान में आग लग गई और वह दिवालिया हो गया। उसने आदित्य से कहा, अब मेरे पास तुम्हें काम पर रखने के लिए पैसे नहीं हैं। आदित्य ने जवाब दिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मैं आपके साथ मुफ्त में काम करूंगा जब तक हम फिर से खड़े ना हो जाएं। आदित्य ने दिन रात मेहनत करके दुकान को फिर से खड़ा किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल व्यापारी का विश्वास वापस जीता, बल्कि ग्राहकों का भी। व्यापारी ने आदित्य से कहा, तुम्हारे कारण मैं फिर से व्यापार में सफल हुआ हूं। अब मैं अपनी दुकान तुम्हें सौंपता हूं। आदित्य ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराते हुए कहा, मैंने केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह आपकी मेहनत का फल है। व्यापारी ने जोर देकर कहा और अंततः आदित्य ने दुकान संभाल ली। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ गांव के अन्य युवाओं को भी रोजगार देना शुरू किया। आदित्य की ईमानदारी और विश्वास ने उसे पूरे गांव का आदर्श बना दिया। उसने लोगों को सिखाया कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि सफलता की सबसे मजबूत नींव है। आदित्य ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के विश्वास को सहेजते हुए अपने व्यवसाय को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से अर्जित विश्वास किसी भी संघर्ष को जीतने की ताकत देता है। आदित्य का जीवन प्रमाण है कि जब हम ईमानदारी और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।